हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्कैम स्टोरी के ऊपर, क्योंकि इतने साल रहने के बावजूद भी मेरे साथ और हम दोनों के साथ स्कैम हो गया। रेंटल स्कैम है ये, इसी के ऊपर ये पूरा वीडियो होने वाला है। और एंड में हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग आपको ऐसी चीज़ें बता पाए जिससे आप लोग इस चीज़ को अवॉइड कर सकें। बट स्टार्ट करेंगे पूरा स्टोरी के साथ, बिकॉज ये इनिशिएट हमारी अर्नी जी ने किया था, तो वही स्टोरी को स्टार्ट करेंगे एंड देन पूरा बताएंगे कि कहाँ क्या हुआ। तो ऐसा हुआ कि पिछले साल की बात बताती हूँ। पिछले साल भी हमारे साथ इसी तरीके का ही हमने घर ढूंढा था। तो मतलब हमने बिना देखे पिछले साल भी घर लिया था। तो बस यही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था पिछले साल का कि हम लोग सिंगापुर में प्रेजेंट थे। तो उस बार के लिए मैं एक बार बताना चाहूँगा कि उस बार हम सिंगापुर में थे और हमारे को हालत ऐसी ही कुछ थी कि मतलब घर आपको जल्दी मिलता नहीं है। काफ़ी ज़्यादा मतलब मार्केट में डिमांड था इस चीज़ का कि सब लोग घर ढूंढ रहे थे। प्राइजेस काफ़ी राइज कर रहे थे। कोविड का टाइम था। हम जस्ट लाइक कोविड के बाद जब सिंगापुर खुला था और सब हमने इनफैक्ट क्वारंटाइन में थे, राइट, कि भाई कितने लोग एक बार में जाके देख सकते हैं। तो ये मैं बात कर रहा हूँ आपको 2021, यस, नवंबर 2021 में मैंने घर लिया था हिल व्यू में, जो आपने टूर देखा था हमारा, ओके, जो पिछला वाला हाउस टूर था। उसमें हम लोगों ने सारा कुछ आपको दिखाया, बट उसमें भी मेरे को बेसिकली मैंने फ़ोन कॉल पे हाँ कर दिया उस घर को, और हम लोग वहाँ पे मूव करके भगवान का नाम लेके कि भाई हो काश घर अच्छा हो। और हमने सारी पेमेंट कर दी। उसके बाद घर का वीडियो हमें मिला कि ऐसा है आपका घर। तो इतना मतलब लक था हमारा कि लक के बेसिस में हमें घर मिला, और थैंक गॉड वो अच्छा था, बड़ा था। जो स्कैम अभी हमारा हुआ है ये हमारा पिछली बार ही हो सकता था, बट कहते हैं ना जब बड़ा स्कैम होना होता है तो उसको भगवान दूसरे तरीके से दिखाता है। किस्मत में था हमारा। यप, तो लेट्स गो। ओके, अच्छा हाँ, ये हुआ क्यों? पहली चीज, हम लोग हमारा लीज एक्सपायर हो गया था हिल व्यू में, तो हम लोग दूसरी जगह पे मूव कर रहे थे। बट मेरा ऑफिस में जो है वो वर्क फ्रॉम होम का अपॉर्चुनिटी रहता है, तो मैं 3 महीने के लिए चला गया इंडिया। एंड देन आई थॉट कि आऊँगा वापस एंड देन आई विल जस्ट गेट अ न्यू हाउस क्विकली। तो हम लोग 3 महीने इंडिया में थे उस बीच में, एंड इंडिया से ही ढूंढने की कोशिश कर रहे थे हम लोग नया घर। और ऐसा नहीं था कि बहुत दिन पहले मैंने देखना शुरू किया था। जस्ट जब हमारा सब कुछ कंफर्म हो गया कि हम वापस आ रहे हैं, टिकट बुक्स हो गई थी, तो तभी 1 हफ्ता पहले ही मैंने घर ढूंढना एक्टिवली, मतलब विगरसली मैं घर ढूंढ रही थी। लाइक पूरा टाइम घर ढूंढने में लगी हुई थी। तो ऐसा स्टार्ट हुआ कि ये मार्च की कहानी है मेरी। तो मार्च की फर्स्ट वीक की कहानी है। तो मैंने घर देखना शुरू किया। तो इस बार जो था फेसबुक पे ज़्यादा मैं एक्टिव थी। तो सारा प्रॉपर्टी गुरु और जो भी बाकी जो साइट है वहाँ तो देख ही रही थी। फेसबुक पे भी बहुत ज़्यादा एक्टिव थी मैं। तो फेसबुक पे मुझको एक ऐसा पेज मिला जहाँ पर लाइक सब घर ही पोस्ट करते घर के बारे में। तो ग्रुप्स होते हैं ना बहुत सारे, या रेंटल वाले ग्रुप्स, सिंगापुर होम्स, ये वो होम्स, ऐसे ग्रुप। और ऐसा नहीं कि लाइक अच्छा खासा ग्रुप है, बहुत ज़्यादा उसके फॉलोअर्स है, लाख में फॉलोअर्स थे। तो उसी में एक पोस्टिंग दिखी मेरे को। तो उसमें एक पोस्टिंग था घर का, कौन सा एरिया था वो एरिया था तांजोंग पागार। हाँ। सेंट्रल एरिया, बिल्कुल वो जो चाइना टाउन के बगल वाला एरिया, आपके ऑफिस से थोड़ा पास भी था, बहुत पास था। यस यस। तो हमारा पॉइंट इस बार ये था कि ऑफिस के पास लेना है, क्योंकि जो जाने आने में जो टाइम वेस्ट होता है वो नहीं करना है इस बार। तो जब पैसे खर्चा कर ही रहे इतना घर में, तो क्यों ना घर ऑफिस के पास ले, है ना। प्लस क्राइटेरिया ये था यार कि प्रॉपर एक कॉन्डो हो, उस कॉन्डो में प्रॉपर एक बालकनी हो, अपना किचन हो, और मतलब वॉकिंग डिस्टेंस में, हाँ स्टूडियो अपार्टमेंट ही, क्योंकि आप अभी सिर्फ हम दोनों ही है तो हमारे लिए स्टूडियो अपार्टमेंट इज इनफ। बट वो भी 3K के रेंज में आता है। आजकल के टाइम पे 3K के रेंज में आपको मिलता है एक कॉन्डो स्टूडियो अपार्टमेंट। तो वो जो हमने लिस्टिंग देखी थी, जो तुमने देखा था, वो लिस्टिंग का रेट दिखा रहा था 2200। और वो भी ऐसा था कि लाइक पहले हमने सेट किया था दिमाग में कि पिछले बार भी हम अपार्टमेंट में रहते थे अपने पर्सनल। तो इस बार हमने सोचा था कि यार थोड़ा सेविंग करते हैं या नहीं लेते अपार्टमेंट। ये पहले आपने कहा था। तो या तो हम मास्टर रूम देखते हैं, या फिर ऐसा अगर कुछ ऐसा शेयरिंग वाला मिल जाता है, होते हैं ना कुछ लोग लाइक अच्छे कपल जो होते हैं शेयरिंग करने में रखते हैं अपना। तो वैसे मैं ढूंढ रही थी कि ऐसा, तो जो रेंज मुझे मेरे पतिदेव ने बताया था कि इस रेंज में देखिएगा, तो मैं उसी रेंज में देख रही थी। तो मुझे ऐसे लिस्टिंग दिखी
उसी रेंज, वो एग्जैक्टली वो रेंज नहीं था, उससे थोड़ा बड़ा था, उसी आसपास के रेंज में एक पूरा अपना अपार्टमेंट मिल जाएगा। आई वाज शॉक्ड। मैंने इनको भी दिखाया, मैं भी शौक था। मैंने इनको भी दिखाया, ऐसा नहीं कि मैं हर चीज़ अपने आप कर रही थी, मैंने इनको भी हर चीज़ दिखाई, मतलब वो लिस्टिंग पढ़ी। उसमें था कि उसमें डायरेक्ट लिखा हुआ था, एक नंबर दिया हुआ था, उसने बोला था कि प्लीज़ मुझे मत, जिसने पोस्टिंग की थी उसने कहा था मुझे मत करना, जो नंबर दे रहा हूँ एजेंट का है, मैं एज अ टेनेंट में, होता है ना बोलते हैं कि एज अ टेनेंट मैं घर को पोस्ट कर रहा हूँ, बाकी आप एजेंट से बात करना। उसमें भी ये लिखा हुआ था कि मैसेंजर में जैसे ही मैंने उसको लिस्टिंग के बारे में उसको पूछा तो मुझे सीधा मैसेज आया कि आप एजेंट का नंबर पे करो। तो ठीक है, मैंने जो एजेंट का नंबर था डायरेक्ट उसको करके। अब सोचने वाली बात है, इस पॉइंट पे आप रुक सकते थे कि भाई हमने देखा कोई दूसरा नंबर है, हम नहीं करेंगे, राइट। बट ऐसा नहीं हो पाता है, क्यों? क्योंकि डिमांड ही मार्केट में ऐसा है, फोमो चल रहा है मार्केट, फियर ऑफ मिसिंग आउट, राइट। कि मतलब आप यार नहीं मिल रहा है भाई, तो जो है उसको मैसेज करो, कंफर्म करो कि वो अवेलेबल है कि नहीं है। सिचुएशन ही ऐसा कुछ था कि आप बाहर हैं, आप सिंगापुर आना चाहते हैं और आप एक घर पाना चाहते हैं, तो इसने उससे व्हाट्सएप पे मैसेज किया, बस उसके बाद। क्योंकि मेरा दिमाग में पता क्या चल रहा था, मैं था कि यार होटल में भी रहना है, पैसे खर्चा कर रहे हैं, अगर उसी टाइम ड्यूरेशन में मुझे कोई जल्दी से घर, मुझे अप्रैल के स्टार्टिंग में या मार्च के एंड में कोई घर मिल जाए तो मैं क्यों पैसे बर्बाद करूँ। ये दिमाग में था कि यार पैसे बचाने हैं। अब पैसे कैसे बचेंगे, घर मिल जाएगा, उसको भी देना है, होटल में भी देना है, घर पे भी देना है, क्योंकि यहाँ पर सबका यही हिसाब रहता है कि 1 महीने का रेंटल दो, अगर आप 1 साल का ले रहे हैं, 1 महीने का रेंटल एडवांस चाहिए, फिर क्या क्या 9-13 भर के बहुत बड़ा एक अमाउंट आ जाता है। तो था कि यार इतना सारा पैसा खर्चा करना क्यों, जब मिल सकता है। तो उसी रेंज में मुझे ये घर मिल रहा था, मैं तुरंत इनको दिखाया, आपने कहा, इन्होंने मुझे कहा कि ओके बात करो इससे, तो मैंने से सारा बात करना शुरू किया। तो मैं यहाँ पर आपको एक वार्निंग देती हूँ, जो ये स्कैमर्स लोग होते हैं ना, जैसे एजेंट लोग नॉर्मली सिंगापुर में आपको तुरंत रिप्लाई नहीं देंगे। अगर आप लोग घर जिन्होंने लिया है, या आपको पता ही होगा, एजेंट लोग तुरंत आपको बिल्कुल रिप्लाई नहीं देंगे। तो सेम ये स्कैमर भी वैसे ही ट्रेंड फॉलो कर रहा है, ये तुरंत आपको रिप्लाई नहीं दिखाएगा, ये दिखाएगा मैं जेन्युइन इंसान हूँ, और उस हिसाब से ये आपको देर से रिप्लाई देगा। उससे आपको लगता है अरे यार ठीक है जेन्युइन आदमी, फोटो भी रिप्लाई भेजा है, हाँ एक हेलो ओके। जब आप अपना प्रोफाइल देते हो उसके बाद लिखता है ठीक है मैं देख के बताता हूँ, वो भी एक दिन के बाद रिप्लाई दे रहा है, ठीक है, ये नहीं कि तुरंत रिप्लाई दिया, ऐसा नहीं, एक दिन के बाद रिप्लाई दे रहा है। तो आपका भी मन ऐसा लगता है कि चलो ठीक है यार रियली होगा, कोई स्कैमर नहीं है, कोई स्कैम नहीं है, ऐसा दिमाग में आ रहा था मेरे को, कोई स्कैम नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए डर तो दिमाग में स्टार्टिंग से बना हुआ था कि स्कैम ना हो जाए, क्योंकि एक तो सिंगापुर में नहीं है हम लोग, कुछ कर नहीं सकते, हम लोग भाग के जा नहीं सकते तुरंत, और भाग के आके भी उसको पकड़ नहीं सकते, क्योंकि स्कैमर लोग ऐसे गुप्त जगह में बैठ कर ये स्कैम कर रहे होते हैं ना, कि पता ही नहीं चलता कहाँ का VPN यूज़ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो आप उनको ढूंढ ही नहीं सकते, ठीक है। तो मैंने उसको मैसेज किया, उसने मुझे एक दिन बाद रिप्लाई दिया कि ठीक है अभी लॉन्ग क्यू चल रही है, और 8 अप्रैल तक या पता नहीं कितने अप्रैल तक ये मतलब सारा अभी व्यूइंग चल रही है, तो देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने उसको तुरंत पहले ही बता दिया था कि मैं अभी इंडिया में हूँ, मैं वहाँ नहीं हूँ। तो मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक ये हुई कि मैंने उसको बता दिया कि मैं सिंगापुर में नहीं हूँ, वो और लाइक कंफर्म हो गया कि इसको बेवकूफ़ बनाना बहुत ईजी है, ठीक है। प्लस ये लोग मैसेज ही क्यों कर रहे हैं जब ये लोग मतलब इंडिया में हैं, यहाँ पे आके मतलब ये लोग रिस्क लेने के लिए रेडी हैं, राइट, कि इंडिया से ये लोग घर ढूंढ रहे हैं। इनको पता चल गया हमारी मजबूरी कि हम लोग अभी नीड में हैं, हम ले लेंगे घर किसी भी हालत में, ठीक है। मैंने उसको मैसेज किया, उसने बोला ओके अभी व्यूइंग चल रही है, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ, ठीक है। अगले दिन मुझे मैसेज करता है ओके, तो मैंने बोला कि मैं इतने तारीख 11 मार्च को आ रही हूँ, तो मैं 11 मार्च के बाद व्यूइंग करूँगी आकर। मैंने ये नहीं बोला कि मुझे घर तुरंत चाहिए, तो बोलता ऐसा है लंबी लाइन लगी हुई है लोगों की, व्यूइंग की लंबी लाइन है, 20 लोग हैं लाइन में, ठीक है, 20 लोग हैं लाइन में, अगर तुमको घर चाहिए तो तुम तुरंत पेमेंट करो तो घर तुम्हारा, बस हो गई गलती यहाँ पर। हमने सोचा ठीक है, जब इतने कम रेंज में पूरा अपार्टमेंट, हमने उससे पूछा भी कि क्या चक्कर है कि वाई सो लेस, है ना। एक्चुअली मैंने जब अर्निंग लिस्टिंग वो दिखाई थी मुझे कि वो 2200 का है, तो मैंने ऑलरेडी कहा था बेटू को यार इट्स लाइक इम्पॉसिबल कि इतने सस्ते में सेंट्रल एरिया में आपको मिल रहा है 2200 का। वो कहते हैं ना जब मतलब
नाशे काल विनाशे बुद्धि, वो हो गया था बेसिकली। पता था कि 2200 का नहीं मिल सकता ऐसा अपार्टमेंट, फिर भी हमने पूछा उससे, उसने बिल्कुल रियल ह्यूमन की तरह बिहेव किया, चाहिए तो लो, जैसे नॉर्मल आप अभी भी अगर जेन्युइन प्रॉपर्टी को लेते हैं तो यही प्रोसेस होता है। आप किसी एजेंट से पूछते हो, वो बोलेगा आपको क्यू नंबर है बहुत लंबा वाला। अब आप स्मार्ट बनने की कोशिश करोगे, कैसे कि भाई मैं आपको बिना देखे हुए डिपॉजिट कर दूंगा, बिकॉज आपने सिर्फ मांगोगे वीडियो, राइट, कि भाई मुझे वीडियो दे दो, मैं वीडियो पे कंफर्म कर दूंगा, मैं आपको प्रॉपर्टी का सारा पैसा दे दूंगा। उसने वैसे ही किया, Exactly उसने वही किया। एग्जैक्टली वीडियो भेजा लेआउट भेजा, पहले रूम का लेआउट कैसा है, वीडियो भेजा, फोटोज भेजी, सब कुछ भेजा। वीडियोस में सब कुछ जेन्युइन लग रहा था यार, ऐसा लग रहा था वो खुद ही रिकॉर्ड कर रहा है, सब कुछ सही लग रहा था। वीडियो को हमने एक बार नहीं कम से कम 10 बार देखा होगा। 4 बार मैंने फ़ोन कॉल किया, मतलब दिन में मैंने उसे 4 बार फ़ोन कॉल किया। पहली बार मैंने पूछा कि हाँ ये अवेलेबल है, सारा बात करके उसने तुरंत काट दिया, तुरंत क्या सारा कंफर्म करके काट दिया। 3-4 बार मैंने कंफर्म, यार मैंने उससे ये भी पूछा यार ये 2200 में कैसे पॉसिबल है, तो वो मुझे एक कॉन्सेप्ट बताता कि ये लीज टेक ओवर है। अब देखो ये भी जेन्युइन कॉन्सेप्ट है। लीज टेक ओवर इज अ कॉन्सेप्ट जिसमें कि आप कोई और बंदा किसी कॉन्ट्रैक्ट पे, मान लो 3 साल की ईयर पे, 3 साल के उसने क्या किया, घर का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, तो मान लो उसने 1 ही साल रहा, तो 2 साल तो बचे हुए लीज, तो उसी प्राइस पे आपको मिल जाएगा। और उसने इस घर के प्राइस को इतना भी लो नहीं किया था कि लिटरली स्कैम लग जाए। भाई आपको वो घर जो है वो 3000 का मिल जाता, लेकिन उसने 2200 सेट कर रखा है, और फिर वो बोल रहा है लीज टेक ओवर। तो फिर ये सारी चीज़ उसे जेन्युइन बना दी कि ओके ये सच में जेन्युइन ही होगा, राइट, क्योंकि ये तो नहीं है कि 1500 का दे रहा है पूरा का पूरा अपार्टमेंट, नहीं दे रहा है, दैट्स नॉट पॉसिबल, 2200 का दे रहा है। तो वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ढीले पड़ गए। मैंने उसे कॉल किया, उसने कॉल पे बात भी की। उसने बोला कि ठीक है, टोटल आपको 2 महीने की डिपॉजिट, बिकॉज मैं 2 साल के लिए लीज ले रहा था, 2 ईयर्स की डिपॉजिट और 1 महीने का रेंटल, जो कि टोटल होते $6600। मुझे उसने कहा इसे भेजने के लिए। मैंने अब गलती कहा, मैंने कहा कि ठीक है मैं भेजूंगा, बट मुझे जानना है एजेंट वैलिड है कि नहीं है। मैं गया प्रॉपनेक्स की वेबसाइट पे, उसमें एजेंट को आप वेरीफाई कर सकते हो। मैंने उसका नाम लिखा, वेरीफाई कर लिया मैंने कि हाँ भाई ऐसा कोई बंदा है। बट ये तो कॉमन सी बात है, नहीं तो पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है, कहीं भी किसी भी एजेंट का डिटेल आपको मिल सकता है, क्योंकि आपके घर में पैम्पलेट आते हैं, उस पर लिखे होते हैं एजेंट के नंबर से। पर दिमाग उस टाइम पे वो चला नहीं कि भाई ये तो पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन, ये तो किसी भी स्कैमर को एक्सेस है, वो तो लिख सकता है उसके अंदर वो चीज़, राइट। तो ऐसा ही हुआ, उसने उस बंदे का किसी एक अलग एजेंट का नाम और उसका एजेंट नंबर यूज़ किया था। मैंने उसको जाके सर्च किया, वो मिल गया। गलती यहाँ पे कहाँ हो गई, हमने प्रॉपर्टी वैलिडेट कर लिया, हमने एजेंट का नाम भी वैलिडेट कर लिया, मिले हम किसी से अभी नहीं है। गलती यहाँ पे हो गई, जब उसने कहा पेमेंट ट्रांसफर करने, तो मैंने उसने कहा कि पे नाउ कर दो, बैंक ट्रांसफर मत करो, पे नाउ करो। गलती यहाँ पे हो गई, कभी भी बैंक ट्रांसफर करो ओनर को, और जो आयरास के डॉक्यूमेंट पे लिखा है वही आना चाहिए ओनर का नाम उस बैंक अकाउंट में। वो मैच ना करे तो सिंपली नहीं करना है पेमेंट। मैंने गलती वहीं पे कर दी, मैंने पे नाउ कर दिया। पे नाउ में आप किसी भी नाम से अपना नाम लिख सकते हो, ऐसा पॉसिबल है। बस उस पर ओनर का नाम लिखा हो तो मैंने पे नाउ कर दिया, पे नाउ हो गया। वहीं पे गलती हो गई, पूरा 6600 चला गया। फिर मैंने उससे बार बार कहना चालू किया कि हाय मुझे स्टाम्प ड्यूटी एज सून एज क्योंकि हमने सारा काम संडे में शुरू किया, संडे में पेमेंट और उसका साथ बातचीत हो रही थी, तो संडे था। उसने बोला कि ओ संडे को तो मैं अप्लाई नहीं कर सकता स्टैम्प ड्यूटी, कल मंडे है, कल मैं मॉर्निंग में जैसे ही 10 बजेगा मैं तुरंत अप्लाई करूंगा, तुरंत तुम्हें हैंड टू हैंड दूंगा। तो ये संडे के सुबह को मतलब इंडिया में हो रहा था काम, ठीक है। तो इंडिया के 7 बजे के करीब मैंने लास्ट उससे बातचीत हुई, क्योंकि मन में डर पूरा टाइम बना हुआ था, क्योंकि ओवरसीज से एक ट्रांजैक्शन कर रहे हो। इट वाज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, इट वाज अ ह्यूज अमाउंट। हमने पूरा अमाउंट पे कर दिया, तो पूरा टाइम स्पेशली मुझे डर था कि यार कुछ गलत ना हो जाए। मन में ना एक आपका सिक्स सेंस काम करता है कि यार क्या पता गलत हो रहा है, गलत हो। तो मैं बार बार उसका ऑनलाइन स्टेटस चेक कर रही थी व्हाट्सएप पे कि ऑनलाइन है कि नहीं। तो लास्ट ऐसे करते थे 7 बजे मैंने उसे मैसेज किया, मतलब इंडिया के 7 बजे कि हाँ शाम को मैसेज किया कि मुझे यार लेआउट जो भेजा था उसने, उसमें लिखा हुआ बैल्कनी, बट जो वीडियो उसने मुझे शो किया उसमें कोई बैल्कनी नहीं है, उसमें सिर्फ लाइक विंडोज दिख रहे हैं मेन लिविंग हॉल में। तो मैंने उससे पूछा है मुझे प्लीज वीडियो भेजो दूसरा जिसमें, या फोटो भेजो जिसमें मुझे लिटरली बैल्कनी दिखे, क्योंकि लेआउट में मुझे बैल्कनी दिख रहा है। ऐसा नहीं कि लेआउट अलग है, वही लेआउट उसी के घर का लेआउट था, बट बैल्कनी लिखा हुआ था।
तो उसने मुझे ना टाल दिया ये बोल के, ओ नहीं नहीं बगल में ही डोर है, उससे आप बालकनी एक्सेस कर सकते हो। मुझे बहुत और हम लोग अजीब आउट ऑफ लगा। फ्रस्ट्रेशन कर रहे थे ये मैसेज उसको बार बार उसको कम्युनिकेट में रखने के लिए। अब देखो या, पैसा आप भेज चुके हो, हैं। टेंशन ये था कहीं यार ये स्कैमर ना निकल जाए। और मैंने पैसा भेजने के जस्ट बाद मैंने बिट्टू को बता दिया कि यार ये स्कैम ही था, हमारे साथ हो गया, हमारे साथ स्कैम। जैसे सुबह के 9 साढ़े 9 बजे क्योंकि सिंगापुर में तो ऑलरेडी 11-12 बज ही रहे थे, तो इन्होंने उस स्कैमर को फ़ोन लगाना शुरू किया। अब शुरू होती है असली कहानी। जैसे इन्होंने फ़ोन लगाना शुरू किया, उसका फ़ोन व्हाट्सएप में सिर्फ कॉलिंग, कोई रिंगिंग नहीं। इसका मतलब उसका व्हाट्सएप बंद, सिर्फ एक टिक जा रहा था व्हाट्सएप के सारे मैसेजेस में। हम उसको मैसेज पे मैसेज कर रहे हैं, हे व्हाट हैपन, प्लीज़ हमारे स्टैम्प ड्यूटी जो तुमने कहा था प्रोवाइड करोगे, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी को प्रोवाइड करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। पिछली बार जब हमने घर लिया था ऑन द स्पॉट हमने पेमेंट किया, जो हमारी लास्ट बार डायरेक्ट लैंडलॉर्ड से वो हो रहा था, तो उसने तुरंत हमें स्टैम्प ड्यूटी प्रोवाइड किया। तो हमें दिमाग में था यार स्टैम्प ड्यूटी में तो टाइम नहीं लगता, ये आदमी बेवकूफ़ बना रहा है क्या हमें, ना मैसेज जा रहा ना कॉल जा रहा। फिर डायरेक्ट फ़ोन पे फ़ोन कर रहे हैं, क्योंकि हम इंडिया में थे तो फ़ोन भी नहीं कर पा रहे थे सही से, तो उन्होंने स्काइप से कॉल करना शुरू किया उसके फ़ोन में। बस क्या था, फ़ोन बंद। एक्चुअली हम लोग जिस टाइम पे ये चीज़ हुआ, जब मैंने पूरे पैसे भेज दिए ना, तब जाके पता नहीं गॉड ने मुझे वापस मेरे सेंसेस ला दिए। मैंने ऑन द स्पॉट सारा पैसा भेजने के बाद मुझे समझ आ गया ये स्कैम है, ऑलरेडी समझ आ गया। मैं तो कह रहा था कि यार ये स्कैम हो गया यार हमारे साथ, बट फिर भी जस्ट उस बंदे को एक्टिव रखने के लिए हम लोग बार बार उसे मैसेज कर रहे थे, कॉल भी कर रहे थे, बट देन ही स्टॉप्ड रिस्पॉन्डिंग नेक्स्ट डे। कुछ भी नहीं हुआ उसके बाद। फिर क्या, हम तो टेंशन में आ गए यार कि चलो भाई इतना पैसा चला गया, अब क्या किया जाए। तो मैंने तुरंत सिंगापुर गवर्नमेंट का एक ऑनलाइन पुलिस का पोर्टल है, उसके ऊपर मैंने रिपोर्ट करवाया। किसी पुलिस का फ़ोन भी आया कि भाई क्या है नहीं है, ये डिटेल्स दो मुझे सारे चैट्स का, ये सारी चीज़ मैंने सारा चीज़ फॉरवर्ड किया उसे। बट एक बार स्कैम हो जाता है उसके बाद पैसा आपका वापस नहीं आने वाला है, ऐसा ही तो वही है। हमने तुरंत पुलिस कंप्लेंट कर दी, और हम फॉलो अप भी करते रहते हैं कि क्या हुआ हमारे केस का। तो वो बोलते कि वर्किंग ऑन इट, वही जो होता है कि स्कैमर्स को ट्रेस करना बहुत हार्ड है। तो उसके बाद ये भी हुआ कि जो असली एजेंट है, हम उसकी डिटेल्स और आपको सारे जो उसके साथ कन्वर्सेशन हुए सारे हम स्क्रीनशॉट आपको इस वीडियो में दिखाएंगे साथ साथ। तो उसके बाद फेसबुक से मुझे उस जो एजेंट था उसका डिटेल मिला, उसका नंबर मिला, उसको हमने डायरेक्ट कॉल किया। उसने बोला कि सॉरी टू टेल यू, बट मुझे और भी लोगों के कॉल आए हैं, और इस स्कैमर ने सिर्फ आपके साथ नहीं, मेरे नाम पे मेरे डिटेल्स के साथ उसने और भी लोगों के साथ स्कैम कर चुका है, और शायद हम लोग उसके लास्ट विक्टिम थे जो स्कैम करके उस नंबर से। यस, होगा ये लोग तुरंत के तुरंत नंबर को बंद कर देते हैं। जैसे इनका टोटल क्वार्टर फुल हो जाता है स्कैम करने का, ये तुरंत अपना फ़ोन को बंद कर देंगे, आप ट्रेस ही नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। बट इस सिचुएशन में पढ़ने से पहले ही आप अवेयर हो जाइए। तो अब मैं बताऊंगा आपको एक एक करके सारी चीज़ें कि कहाँ पे रेड फ्लैग्स थे और कैसे हम इस चीज़ को अवॉइड कर सकते थे। ओके, 2-4 चीज़ें आप ध्यान रखेंगे तो ऐसा चीज़ नहीं होगा। ऑफ कोर्स अगली बार जब मैंने घर ढूंढा तो मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट था अपने सारी चीज़ों में। जब मैंने जिस घर को अभी आप देख रहे हैं जहाँ बैठ के हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसका आएगा वीडियो कुछ दिनों में इस चैनल पे, तो आप देखिएगा। बट इसको पाने से पहले, इसको लेने से पहले हम लोगों ने इस जो एजेंट थी ना, हमने इतना परेशान किया, हमने कहा कि हमारे को आईरास का डॉक्यूमेंट दो जिसमें ये प्रूव करे कि भाई ये घर जिस ओनर का आप बता रहे हो उसका है। ओके, सेकंड चीज़ हमने कहा कि ठीक है अकाउंट में ही हम ट्रांसफ़र करेंगे और मैच करना चाहिए अकाउंट का निकनेम जो कि इस ओनर का होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हम लोग पिछली बार ना बहुत कॉशियस थे। अब देखा जाए कि आप कैसे इसमें नहीं पड़ेंगे। पहली चीज़, जब आप कभी घर ढूंढने लगते हैं राइट, किसी भी पोर्टल पे, ऑफ कोर्स मार्केट में बहुत सारे लोग हैं लेने के लिए और बहुत सारे लोग ढूंढ रहे हैं। आपका लीज एक्सपायर होने से 3-4 महीने पहले ही आप ढूंढना चालू कर दो। मार्केट में घर है, बस आपको टाइम से ढूंढना है, उस चीज़ को टाइमिंग करनी है इसकी। ओके, कुछ घर होते हैं कि मतलब बहुत दिनों के बाद देखते हैं कि भाई 7 दिन में उसका ओपन है, ओपन फॉर रेंटल है, क्योंकि एजेंट्स लोग चाहते हैं उनका घर जल्दी से बिक जाए, और वो ऐसा सिचुएशन क्रिएट करके रखते हैं कि आपको लगे कि घर नहीं है
और मतलब बहुत लंबी व्यूइंग चल रही है तो आपको चांस नहीं मिलेगा व्यू करने के लिए, तो आप ऑन द स्पॉट पेमेंट करो और घर ले जाओ। ऐसा कुछ नहीं है गाइज, आप आराम से तसल्ली से, अगर आप इंडिया में हैं, इंडिया से घर देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारा ये सजेशन रहेगा, आप पहले सिंगापुर आइए, 10-15 दिन रहिए, देखिए इस सिटी को कैसा है, सब कुछ कैसे वर्कआउट करता है, उसके बाद इस मार्केट में आइए, क्योंकि अभी भी ये स्कैम चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा ये स्कैम। तो प्लीज आप लोग अवेयर रहिए, आप लोग दूर से बिल्कुल मत करिए, किसी भी कंट्री में हैं आप, इंडिया से तो बिल्कुल भी, मतलब किसी भी कंट्री से प्लीज परचेज, मतलब इन सब चीजों को पेमेंट तो बिल्कुल मत करो। घर का कंफर्मेशन कर सकते हो लेकिन पेमेंट मत करो। सो फर्स्ट आप यहाँ पे एक होटल अपना बुक करो, होटल के अंदर रहो एंड देन स्टार्ट द एक्चुअल व्यूइंग। व्यूइंग चालू करो, और मान लो व्यूइंग में थोड़ी दिक्कत है, कभी कभी होता है ऐसा कि बहुत बड़ी क्यू होती है, आप स्किप करना चाहते हो, आप डायरेक्ट पेमेंट करना चाहते हो, ठीक है पेमेंट करो, बट इन पर्सन, नॉट आउटसाइड, इन पर्सन पेमेंट करने के लिए जाओ और उसके घर में फिर उसके बाद व्यूइंग करो, पेमेंट करते वक्त व्यूइंग करो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, आस्क देम। यस, फिजिकल व्यूइंग गाइस, जिस घर में आप 1 साल 2 साल या 3 साल बिताने वाले हो, उसको फिजिकली आके देखना बहुत जरूरी होता है। वीडियो में देख के घर लेना बहुत गलत है। हम पहली बार सिचुएशन में इसलिए हमने लिया घर क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हम कोविड में फंसे थे, हम क्वारंटाइन में थे, हम होटल में थे, तो हमने ले लिया। दूसरी बार हमने बेवकूफ़ी की, हमारी बेवकूफ़ी का हमें मिल रहा है कि हमारे पैसे चले गए, तो इसलिए हम आपको अवेयर कर रहे हैं कि प्लीज़ फिजिकल व्यूइंग करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी ऐसी मारामारी नहीं हो रही है, घर की कमी नहीं हो रही। सिंगापुर में बहुत नए नए घर बन रहे हैं, बहुत HDB बन रहे हैं, बहुत नए नए, कोविड के टाइम पे बंद हो गया था कंस्ट्रक्शन, इसलिए तब कमी थी, बट अभी कमी नहीं है, अभी कमी नहीं। हाँ, ये मान सकता हूँ कि रेंटल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, वो आपको अपना मैनेज करना पड़ेगा कि कितना लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करें स्टूडियो अपार्टमेंट्स की, तो यार नॉर्मल रेंज जो अभी के टाइम पे 3000 है। ओके, नॉर्मल 3000, वो भी लाइक थोड़ा जो आउटस्कर्ट्स ऑफ सिंगापुर में है, सेंट्रल में लेने जाएंगे 35 to 4K के बीच में, आपको 1 BHK 2 BHK जाओगे तो 4000 to 4700 इतना लगेगा आपको। वहीं पे आपको HDB का भी ऑप्शन है, उसमें आप जा सकते हैं, तो थोड़ा चीपर साइड में पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है कि आज के टाइम पे बहुत चीप पड़ेगा। वो 2800 पड़ता है, 2800 तो 3200 पड़ता है आपको HDB का भी, अगर 2 BHK लेते हो तो। और अगर आप न्यूली रेनोवेटेड HDB ले रहे हैं, जो कि हालांकि आजकल मोस्टली HDB न्यूली रेनोवेटेड ही है, तो वो अपना प्राइस जो है कॉन्डो के हिसाब से ही दे रहे हैं। ये नहीं कि HDB है तो कम मिलेगा, ऐसा कोई नहीं है, मिथ है गाइज। तो HDB हो या कॉन्डो हो, आप अपने बजट के हिसाब से देखिए आपको कैसा घर चाहिए, बट ये खुद से देख के लीजिए। ये नहीं कि वीडियो देख लिया तो कोई बात नहीं, फैसला कर लिया हमें घर चाहिए, नहीं। अगर कोई आपको एजेंट ये बोले कि आप लाइन बहुत है तो आप कर दो, बोल लो कोई बात नहीं, मैं यहाँ नहीं हूँ, तो मेरा कोई फ्रेंड है सिंगापुर में, तो वो देखने आ जाएगा घर। गाइज, अगर कोई स्कैमर होगा ना, वो वहीं पर आपको रिस्पॉन्ड करना बंद कर देगा जब आप बोलोगे व्यूइंग करना है। एब्सोल्युटली, व्यूइंग का बोलते ही वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर देगा, एंड देन यू नो कि दे आर सिंपली चीटिंग यू। अब पैसे तक मत पहुंचो, तो दैट विल बी आवर सजेशन। एंड और मेरा दूसरा सजेशन ये रहेगा कि जो प्रॉपर जो वेबसाइट्स है ना, प्रॉपर्टी गुरु हो गया और बाकी जो है, उसी में ही आप उन पे करो यार। फेसबुक, दे आर द वेरीफाइड पीपल। फेसबुक इज रेड फ्लैग। नो, मोस्टली स्कैम जो हो रहे हैं रेंटल, वो फेसबुक से ही हो रहे हैं। मैं आपको बहुत सारे अभी स्क्रीनशॉट दिखाने वाली हूँ जो सिंगापुर में रेंटल स्कैम चल रहा है। सारे आर्टिकल स्ट्रेट्स में और CNA में जो जो आए हैं, वो सारा एक हम कलेक्शन आपको दिखाने वाले हैं। तो मोस्टली जो स्कैम हो रहे हैं वो ऐसे ग्रुप्स में जो कि मतलब जो ऑथराइज नहीं है, वो आप मत करिएगा। आप प्रॉपर वेबसाइट में देख के जो एजेंट डिटेल्स रहती है चेक करके ही लीजिएगा। यही सलाह रहेगा। आशा है आपको हमारे इन सजेशंस ने थोड़ा हेल्प किया और आगे आपके साथ जो मिसहैप हो सकता था उसको प्रिवेंट हम कर पाए। हम चाहते थे कि जैसे हमारे साथ जो गलती हमने की है वो ना हो आपसे। आप प्लीज़ इस चीज़ का, क्योंकि ये अवेयर रहिए, बहुत ज़्यादा आजकल हाई पे है सिंगापुर में, और मतलब मोस्टली बहुत सारे लोग सफ़र, जो सिंगापुरियंस हैं गाइस, वो खुद सफ़र कर रहे हैं इस चीज़ से। तो हम तो बाहर से आके तो क्या ही मैं बोलूँ। तो प्लीज़ गाइस बी अवेयर ऑफ द स्कैम एंड बी सेफ। एब्सोल्युटली। एंड आशा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, दैट शोज अस सपोर्ट, एंड विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, Bye. बाय। बोलेगा हेलो Hello गाइस, guys, वेलकम welcome बैक to टू our आवर channel. चैनल। एक और बार करें इस चीज़ को। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जब आपने कहा हेलो गाइस, ऐसे करें स्टार्ट विद मोर एनर्जी, लाइक जब हम जैसे लोगों के साथ जो सब कुछ एक्सपीरियंस है इनको सब हम जैसे लोगों के साथ